भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ये 3D देश की आत्मा को बचाने के लिए है, देश की संस्कृति को बचाने के लिए है, देश के लोकतंत्र को। इस देश में भी कई करोड़ मुसलमान रहते, कई करोड़ क्रिश्चियन भाई, बौद्ध भाई, सिख भाई रहते, किसी पर किसी ने कुछ आरोप नहीं लगाया। वो भी वोट देते हैं चुनाव प्रक्रिया में, इसे उनका स्वागत है, जो मत है उसका स्वागत। इस देश में बहुमत में हिंदू समाज रहता है, उसने सालों तक हमें सत्ता पर नहीं आने दिया। ठीक है, सत्ता पर से निकाला भी है, कई राज्यों में भी हम चुनाव आ रहे हैं, अटल जी के 6 साल की सरकार के बाद भी हम चुनाव आ रहे हैं। परिणाम जो आए वो आए, परंतु मत देने का अधिकार उसी को होना चाहिए जो इस देश की नागरिक है, इस देश की संस्कृति, इस देश की भाषा और इस देश के लोकतंत्र के साथ जुड़े हुए निष्ठा। और ये मूल दायित्व हमारा संविधान ने दिया। अनुच्छेद 326 में वयस्क मतदाता को ही अधिकार दिया, 18 साल का। और जो हमारा 50 और 51 में अमेंडमेंट के साथ जनप्रतिनिधि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट बना, उसमें मतदाता पंजीकरण, चुनाव प्रक्रिया और उम्मीदवारों की पात्रता और मतदाता की पात्रता, ये इसका सटीक जांच करने का अधिकार हमारे चुनाव आयोग को दिया। और एसआईआर पहली बार नहीं हो रही। मैं समझ सकता हूं राहुल गांधी जी को तो मालूम न हो, मगर अभी भी कुछ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता बचे हैं, उनको तो कहना चाहिए कि आपने नाना ने भी कराया था, आपकी दादी ने भी कराया था, आपके पिता ने भी कराया। काहे को विरोध कर? वो बोलते ही नहीं है हमने कराया था। मगर मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि ये मतदाता सूची को शुद्ध करने का काम एक पवित्र काम है, जो हमारे लोकतंत्र को शुद्धि देता है। मित्रों, फिर से मैं कहना चाहता हूं, घुसपैठियों की इतनी बड़ी संख्या कोई देश को सुरक्षित नहीं। सीमावर्ती क्षेत्र की राजनीति और कानून और व्यवस्था दोनों को वो प्रभावित करते। शहरी क्षेत्रों में भी भारत के गरीब मजदूरों के अधिकार को वो छीनते हैं। जनजातीय क्षेत्रों में सांस्कृतिक आक्रमण के साथ साथ जमीन पर कब्जा करने का भी अभियान चला है, और ये किसी भी प्रकार से देश के हित में नहीं है। इसीलिए इस 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से हाई पावर डेमोग्राफिक चेंज मिशन बनाने की घोषणा की है। वो मिशन अनेक प्रकार के काम, अवैध प्रवासन मतलब घुसपैठियों की जनसांख्यिकी परिवर्तनों का वैज्ञानिक मूल्यांकन भी वो डेमोग्राफिक मिशन करेगा। धार्मिक और समाज जीवन पर जो असर पड़ रहे हैं, इसका भी अभ्यास करेगा। जनसांख्यिकी के बदलाव के संभावित कारणों का भी अभ्यास करेगा। असामान्य बसावट की पैटर्न और दीर्घकालीन प्रभाव जो सोसाइटी पर पड़ रहे हैं, इसका भी अभ्यास करेगा। और सीमा प्रबंधन पर जो बोझ आता है, इसका भी ये अध्ययन कर भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट देंगे। मुझे मालूम है ये रिपोर्ट आते ही फिर से एक बार बड़ा विवाद होने वाला है, मगर विवादों और देश की सुरक्षा, विवाद और हमारे देश की संस्कृति को बचाना, विवाद और हमारे लोकतंत्र को बचाना, ये दोनों में से अगर किसी को चयन करना है तो भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र बचाने को, संस्कृति बचाने को चयन करेगी। और दृढ़ता के साथ जो विवाद खड़े होते हैं, इसका हम देश की जनता के सामने देंगे। और मेरी देश की जनता से भी गर्वबद्ध निवेदन है, प्रचार में आए बगैर तथ्यों की गहराई में जाइए,
तथ्यों में गोता लगाकर सत्य को ढूंढ लीजिए। जब तक हम हमारे देश के नागरिकों के अधिकारों के लिए जागरूक नहीं होते हैं, विश्व में हमें कोई नहीं बचा सकता। देश के नागरिकों के अधिकार बचाने की जिम्मेदारी देश के नागरिकों की है। पड़ोस के देश से जो रिलीजियस प्रताड़ना के कारण, धार्मिक प्रताड़ना के कारण आते हैं, वो घुसपैठिए नहीं है, वो शरणार्थी है। शरणार्थियों का भारत में स्वागत है, उनको नागरिकता भी मिलेगी। अब कानून बच चुका है और घुसपैठियों के लिए डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट, ये तीन ही रास्ते बचे हैं। इतना मैं कहना चाहता हूँ। फिर से एक बार जागरण को मंच देने के लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से एक बार मैं वो पवित्र आत्मा जिनकी स्मृति में ये व्याख्यान हो रहा है, उनको श्रद्धांजलि देकर मेरी बात को समाप्त करता हूँ। वंदे। जोरदार तालियों के साथ एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद आदरणीय गृह मंत्री जी। आपके आगे की न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।